हमारा एक एशियन इवेंट न्यूज़ का चैनल है डिजिटल मीडिया पर, और इसको आप के सामने मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना एक विषय लेकर आऊँ जिसकी राजनीतिक समीक्षा की जाए। हमारा राजनीतिक विषय होता है। आज मैं आपके सामने कुछ एक राजनीतिक विषय लेके आया हूँ जिसकी मैं राजनीतिक समीक्षा कर रहा हूँ। अभी देखने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2022 का चुनाव लगभग आ गया है। अब 1 या 2 महीने मुश्किल से बचे हुए हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक में किसी भी टाइम चुनाव आयोग के द्वारा उसकी तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त, अभी चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव आयोग के साथ मीटिंग की है। खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि राज्य चुनाव आयोग के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधि जाके वहाँ मीटिंग करेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। कैसी प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा होती है ये सब देखने काबिल होता है, ये सब लोग जानते हैं। जो चलिए अब मुद्दे पर चलते हैं। मुद्दा जो है हमारा वो है अभी हाल में इनकम टैक्स के छापे राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर पड़े, उनके करीबियों पर पड़े। अब मुख्य विपक्षी दल है जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी को एक ज़मीन पर टक्कर दे रहा है। उस ज़मीन पर टक्कर देने के मार्फत ऐसा भी देखने में आया है सत्तारूढ़ दल, वर्तमान सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की राह पर चलता हुआ अपना राजनीतिक हित साधते हुए अपने विपक्षियों के यहाँ इनकम टैक्स के जैसे विपक्षी दावा कर रहे हैं। विपक्षियों ने आरोप भी लगाया है कि इनकम टैक्स के छापे हमारे करीबियों पर पड़ रहे हैं और हमारे करीबियों के साथ साथ और भी लोग लिस्ट में हो सकते हैं। मैं एक मुद्दे पर आ रहा हूँ, खासकर एक लाइन है, उस लाइन पर मैं बात करना चाहता हूँ। मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों पर छापे डाले गए। वो सर्वविदित है। मैनपुरी में और आपके झांसी के अंदर और आपके मऊ में राजीव राय, जैनेंद्र यादव और मनोज यादव के यहाँ के जो छापा पड़ा, उस छापे कहा यह जाता है मनोज यादव अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, इसलिए उनके यहाँ छापा डाला गया। अब देखना ये है कि अखिलेश यादव को घेरने के लिए एक तो इन करीबियों के यहाँ छापे डाले, नंबर 2 उनके यहाँ अभी उनका जो उनकी पत्नी है डिम्पल यादव, उनका संसदीय क्षेत्र रहा और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा। कन्नौज जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, कन्नौज संसदीय क्षेत्र के एक एमएलसी होते थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं, मिस्टर पम्मी जैन करके। पम्मी जैन का कारोबार समाजवादी नाम से उन्होंने एक इत्र बनाया है, इत्र का उनका कारोबार है। वो एमएलसी भी हुआ करते थे। वहीं अभी दूसरी तरफ एक अन्य कारोबारी कन्नौज के ही हैं, उनका नाम है पीयूष जैन के यहाँ भी छापा पड़ा। अब देखने में ये आया, अभी पम्मी जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि मैं पम्मी जैन हूँ, मेरा इस पीयूष जैन के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमको इससे न जोड़ा जाए। जबकि इधर अभी सर्वविदित ऐसी खबरें आ रही थी कि सांसद जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय के यहाँ भी कुछ ईडी ने उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया है। कि कहाँ देखा ये जा रहा है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और खबरें तो यहाँ गौरतलब है, खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं अभी और करीबियों पर, अखिलेश यादव के और करीबियों पर छापे डाले जाएंगे। छापे डाले जाने का मतलब ये है कि एक ऐश्वर्या राय को घेरना और दूसरे
आपका राजीव राय के यहाँ छापे पड़ना और अखिलेश यादव के और करीबियों पर छापे पड़ना और पम्मी जैन को पीयूष जैन के से जोड़ना, वो सारा ये है कि जनता के सामने इनको खलनायक की स्थिति बनाना। अब ये सब राजनीतिक हथकंडे होते हैं। राजनीतिक हथकंडे होने के साथ साथ सरकारें जो हैं, पार्टियां जो हैं, सत्ता के लिए हर राजनीतिक हथकंडे चला करती हैं और ये जो कड़ी है राजनीतिक हथकंडों की ही कड़ी है एक, कि उसके द्वारा बाई को चाहे किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त हो। अब कुछ लोगों का राजनीतिक विशेषज्ञों का यहाँ तक आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर बहुत ज़्यादा तरीके से खिसक गई है, उसकी ज़मीन बहुत खिसक गई है, उसकी ज़मीन अब उसके पास ये रिपोर्टें आ रही हैं कि आप करीब करीब अपनी ज़मीन बचाने में असफल हो रहे हैं, अपनी ज़मीन बचाने में असफल हो जाएंगे। तो उसी को बेश मानते हुए जो उनका नेतृत्व है वो ये नेतृत्व चाह रहा है किसी तरीके से राजनीतिक रूप से अपने मुख्य विपक्षी दल को डिस्टर्ब कर दिया जाए। जब मुख्य विपक्षी दल डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो चुनाव प्रबंधन से उसका दिमाग हट जाएगा। जब चुनाव प्रबंधन से दिमाग हट जाएगा तो वो हमारे लिए राह आसान हो जाएगी। ये सूत्र ये भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन था और जो उनके जो चुनाव प्रबंधक लोग थे वो प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो कि अखिलेश के चाचा हैं, उनकी पार्टी पर बहुत बड़ी आशाएं लगी हुई थी। वो करीब करीब यहाँ तक कहा जाता है, ऐसी रिपोर्ट है 125 सीटें 500 वोट से लेकर 2000 वोट के बीच हारे थे और उसकी वजह से ही उनको नुकसान हुआ था। अभी मतलब भाजपा का एक जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि शिवपाल सिंह का समझौता हो जाता है तो हम ये कार्रवाई कर सकते हैं और शिवपाल सिंह का समझौता नहीं होगा तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जैसे ही शिवपाल सिंह का समझौता हुआ अखिलेश के साथ, उसके दूसरे दिन ये कार्रवाई की गई। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुख्य विपक्षी दल को चुनाव में कमज़ोर करने के लिए और चुनावी प्रबंधन में कमज़ोर करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। चुनाव जीतना होता है, हर राजनीतिक दल हर प्रकार से अपनी चालें चला करता है और उन्हीं ये चालें पहले कांग्रेस चला करती थी, वही चालें अब भारतीय जनता पार्टी चल रही है। क्यों? अभी खबर ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यह तक खबर आ रही है, सूत्र बताते हैं यहाँ तक खबर आ रही है कि अभी और उनके करीबियों पर छापे पड़ेंगे जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाए। अब देखना ये होगा इस स्थिति से निपटने के लिए विपक्ष और खासकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कैसे सत्तारूढ़ पार्टी से सत्तारूढ़ दल से अपना मुकाबला कर पाती है और जनता इसको किस रूप में लेती है। छापों को जनता सत्तारूढ़ दल के लिए सकारात्मक रूप में लेती है या विपक्ष के लिए ये सकारात्मक होते हैं। अगर किसी एक के लिए सकारात्मक होते हैं तो किसी दूसरे के लिए नकारात्मक भी होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के छापों का इतिहास ये रहा है, जिस दल में सत्तारूढ़ दल के द्वारा डरवाए गए हैं वहाँ ज़्यादातर सत्तारूढ़ दल को नुकसान ही हुआ है, इसका लाभ नहीं हो सकता है। लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो अपना नफ़ा नुकसान का आकलन करने के बाद ही ये इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। अब जनता इसको किस रूप में लेती है ये जनता ही तय करेगी। अब आगे देखना हुआ 2022 में जनता इन सब का क्या जवाब देती। जनता ही जनार्दन है, आखिर जनता ही तय करेगी किसके सर पर किस तरीके से किस परिस्थितियों में और कैसे लाया गया ताज सजेगा। मैं ब्रिजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज के